नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रीवा पहुंचा पटना का पैडमैन, लाज शर्म छोड़ो पीरियड्स पर चुप्पी तोड़ो का दे रहा जन संदेश। पटना का पैडमैन पहुंचा रीवा, मुंबई पहुंचकर नीता अंबानी से करेगा मुलाकात। लाज शर्म छोड़ो पीरियड्स पर चुप्पी तोड़ो का दे रहा अनूठा संदेश। पटना से मुंबई की यात्रा कर रहे विवेकानंद विशु, मासिक धर्म के प्रति जागरूकता पद यात्रा कर रहे विवेकानंद अब तक 5000 महिलाओं को निःशुल्क दे चुके हैं सैनिटरी पैड। दर्शकों, हम में से बहुत से लोगों ने अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन तो जरूर देखी होगी। ज्ञात है कि फिल्म को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया था। फिल्म में महिलाओं और बेटियों को होने वाले मासिक धर्म और उसके लिए उपयोग किए जाने वाले सैनिटरी पैड को लेकर एक खास मैसेज दिया गया था। सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद फिल्म ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। उस समय की वो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। आपको बता दें कि लोग प्रेरित होकर असल जिंदगी में भी ऐसा जनसंदेश देते देखे जा सकते हैं। जी हां, बिहार के पटना में रहने वाले एक शख्स ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। वो पिछले 2 सालों से पैडमैन की भूमिका निभा रहे हैं। लोगों में महिलाओं और बेटियों के मासिक धर्म को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से पटना से पैदल यात्रा की शुरुआत की, जो मुंबई में जाकर के समाप्त होगी। बता दें, पटना के पैडमैन ने महिलाओं और बेटियों के मासिक धर्म यानी पीरियड्स के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हाथ में तिरंगा लेकर पटना से मुंबई तक की करीब 2200 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की है। पटना से जागरूकता संदेश देने के लिए निकले विवेकानंद विशु बिहार के पटना में स्थित खगड़िया जिले के निवासी हैं। 700 किलोमीटर की यात्रा करके पहले पड़ाव में वे पटना से एमपी के रीवा पहुंचे और अब इसके बाद वह रीवा से 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा की शुरुआत करके महाराष्ट्र से मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई पहुंचकर वह उद्योगपति, देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी से इस गंभीर विषय में चर्चा करने की चाह रखते हैं। 28 मई को इंटरनेशनल पीरियड डे था और उसी दिन उन्होंने पटना स्थित अपने घर से इस पदयात्रा की शुरुआत की थी। पटना निवासी विवेकानंद विशु ने बताया कि उन्होंने पटना से चुप्पी तोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की है और उत्तर प्रदेश होते हुए वह मध्य प्रदेश के रीवा में प्रवेश हुए हैं। इसके बाद वह रीवा से महाराष्ट्र मुंबई के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत कर देंगे। विशु ने बताया कि उनकी यह यात्रा महिलाओं और बेटियों को होने वाली महामारी के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है। यह मुद्दा हमारे समाज में एक चुप्पी का विषय बना हुआ है और समाज में बहुत से लोग इस विषय में आज भी चर्चा नहीं करना चाहते, हिचकिचाते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अशुद्ध समझा जाता है और इस चुप्पी को तोड़ने के लिए उन्होंने इस पदयात्रा की शुरुआत की है। विशु आगे कहते हैं कि इस क्षेत्र में वह पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। पटना के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी गरीब महिलाएं और बहनें होती हैं और वह सैनिटरी पैड नहीं खरीद सकती, उन्हें वो अपनी ओर से निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही जिस बेटी का पहला पीरियड माहवारी शुरू होता है उसे भी वे सेलिब्रेट करते हैं ताकि चुप्पी को तोड़ा जा सके और इस विषय को लेकर समाज में जो भी भ्रांतियां फैलाई गई हैं उसे समाप्त किया जा सके। इसी उद्देश्य से वे पैदल यात्रा कर रहे हैं। विवेकानंद विशु का यह भी कहना है कि 700 किलोमीटर की पदयात्रा करके अब वे मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे हैं, जिसके बाद वे रीवा से पदयात्रा की शुरुआत करके महाराष्ट्र के मुंबई जाएंगे, जहां वह जाकर इच्छा रखते हैं कि सामाजिक कार्यों से सरोकार रखने वाली नीता अंबानी से मुलाकात करें और इस विषय पर विशेष चर्चा करें। पैडमैन विशु का कहना है कि जिस तरह से मुकेश अंबानी ने जियो की सिम लॉन्च करके घर घर इंटरनेट पहुंचाया, उसी तरह महिलाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराई जाए, जिससे समाज के एक तबके का भला हो सके। क्योंकि आज भी गरीब महिलाएं, असाक्षर महिलाएं और बहनें माहवारी के दौरान गंदे कपड़े का ही इस्तेमाल करती हैं। उल्लेखनीय है कि पटना के पैडमैन विवेकानंद अब तक 5000 से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवा चुके हैं। साथ ही वो बच्चियां जिनका पहला मासिक धर्म शुरू होता है, ऐसी 9 बच्चियां हैं जिनके लिए वे सेलिब्रेट कर चुके हैं। पैडमैन विशु बताते हैं कि घटना के अलग अलग स्थानों में वह लाज शर्म छोड़ो पीरियड्स पर चुप्पी तोड़ो का पोस्टर लेके तकरीबन 4 घंटे के लिए खड़े हो जाते हैं और उस परिश्रम से जो भी धनराशि एकत्रित होती है उसी से वे सैनिटरी पैड खरीद कर उसे 5-6 गरीब बस्तियों में जाकर बांट देते हैं।
पैडमैन विशेखानंद को इसकी प्रेरणा तब मिली जब वह पढ़ाई करने के लिए अपने जिले से पटना गए। इसी दौरान पढ़ाई के साथ साथ ही उन्होंने एक एनजीओ की टीम के साथ में जब अलग अलग बस्तियों में जाकर घूमे और देखे, वहां की महिलाओं से बात की, तो लगा कि उन्हें महिलाओं की मदद करनी चाहिए। इस विषय पर उन्होंने उन बस्तियों के साथ ही अपने आसपास के समाज को भी समझा। आज भी इस विषय पर लोगों ने चुप्पी साध रखी है। अक्सर महिलाएं सैनिटरी पैड को छुपा कर रखती हैं। पेट में दर्द होता है तो वह खुलकर बात नहीं करती हैं। मेडिकल स्टोर जाने पर उन्हें सैनिटरी पैड को ढक कर दिया जाता है। वह पूजा पाठ में शामिल नहीं हो पाती। समाज की इन्हीं कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से पटना के पैडमैन विशेखानंद जागरूकता संदेश देने के उद्देश्य से पदयात्रा की शुरुआत की है, निकल पड़े हैं। आइए आपको सुनाते हैं पैडमैन, पटना के पैडमैन ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विशेखानंद विश्व है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं पटना बिहार से चुप्पी तोड़ो पदयात्रा की शुरुआत किया हूँ और उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश आया हूँ और मैं महाराष्ट्र तक जाऊँगा। किस तरह की यात्रा है, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये बेसिकली माहवारी जागरूकता अभियान से रिलेटेड है, क्योंकि चुप्पी का एक विषय बना हुआ हमारे समाज में। अभी भी इस विषय पर लोग बात करना नहीं चाहते हैं और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अशुद्ध समझा जाता है। इसी चीज़ को तोड़ने की प्लानिंग है, हमारी कोशिश अभी जारी है और मैं इसमें 2 साल से कार्य कर रहा हूँ। पटना के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी महिलाएं होती हैं सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती, उनको निःशुल्क सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराता हूँ और जिस बच्ची का पहला पीरियड शुरू होता है वो मैं सेलिब्रेट करता हूँ, ताकि चुप्पी को तोड़ी जाए और जो भ्रांतियाँ फैलाई गई, जो टैबू एक बना हुआ है समाज में, उस टैबू को तोड़ा जाए। अभी मैं महाराष्ट्र तक जाऊँगा, नीता अंबानी जी से मैं मिलूँगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो माहवारी के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है। और नीता अंबानी जी ने, मुकेश अंबानी जी ने जिस तरह समाज में जियो का सिम लाके सभी जगह इंटरनेट का लत लगा दिया, और ये हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है और बुरी चीज़ें भी है, क्योंकि आजकल के युवा बहुत सारे हैबिचुएट हो गए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी महिलाएं सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती उनके लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रोवाइड किया जाए, ताकि समाज का कुछ भला हो जाए। काम रोजगार तो उनका चलते रहेगा, सब कुछ जो भी होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कि आपको सरकार से मिलनी चाहिए, नेताओं लोग से मिलनी चाहिए। नेता लोग तो वही लोग चलाते हैं ना, तो पहले तो मेरा मेन लक्ष्य है वही लोगों से मिलने का। और जागरूकता अभियान में मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो जाए और ये जो चुप्पी का विषय बना हुआ वो चुप्पी जल्द से जल्द तोड़ी जाए। ये आपका पहला अभियान है, इसके पहले भी कोई अभियान चला? नहीं, इससे पहले मैं 2 साल से अभी ये कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया अभी, क्या जिस बच्ची का पहला पीरियड शुरू होता है वो भी मैं सेलिब्रेट करता हूँ। अभी तक 8-9 बच्चियों का मैं सेलिब्रेट कर चुका हूँ और 5000 से ज़्यादा महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड दे चुका हूँ। और मैं पटना के अलग अलग जगह सड़कों पे मैं इस तरह का पोस्टर लेके खड़ा होता हूँ शाम में 3-4 घंटे का, और उससे जो मुझे मदद मिलता है, जो लोग मुझे हेल्प करते हैं, और वही मैं 5-6 स्लम बस्ती को अडॉप्ट कर रखा हूँ। उसको हर महीने जाकर मैं सैनिटरी पैड मुफ्त में वहाँ पर डोनेट करता हूँ। कब निकले थे आप पटना से? 28 मई को इंटरनेशनल पीरियड डे था, उसी दिन मैंने यात्रा की शुरुआत की है। कितने किलोमीटर की आपकी यात्रा? अभी तक 700+ किलोमीटर की यात्रा मेरी हो गई है। बची होगी? अभी 2000 ये आपको 1500 किलोमीटर और अभी होगी। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा मैं ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं पटना पढ़ाई करने के लिए मैं आया था, और वहाँ पे पढ़ाई करने के साथ साथ मैं अलग अलग बस्ती में एक एनजीओ के साथ में विजिट किया। तो वहाँ की महिलाओं से मैंने बात की तो मुझे पता चला कि उनकी मदद करनी चाहिए। और इस विषय पर मैंने अपने आसपास भी देखा है, अपने घरों में भी देखा है कि चुप्पी का विषय बना हुआ है। आज भी महिलाएं जो है सैनिटरी पैड को पिल्लों के नीचे छुपा के रखती हैं, और जैसे ही पेट में दर्द या कुछ भी होता है तो खुलकर बातें नहीं करना चाहती हैं। मेडिकल स्टोर पे जैसे ही जाते हैं सैनिटरी पैड के लिए तो रैपिंग करके दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं आसपास में, और महिलाएं पूजा पाठ में शामिल भी नहीं होती है। एक अलग मानसिकता होती है क्या कि अशुद्ध होती है, ये इसी चीज़ को ख़त्म। इसके बाद करने का लक्ष्य क्या है? इसके बाद का पीरियड लीव को लेके हमारा दूसरा कैंपेन शुरू होगा, चूँकि मैं दिल्ली तक जाऊंगा। पहले महाराष्ट्र तक मुझे लोगों का सपोर्ट अगर मिल गया, मिले या ना मिले, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो कोशिश है वो मेरी जारी रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं क्या कि पीरियड लीव दिया जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और इस चीज़ को समझा जाए, और ये जो मजाक बनाया जाता है क्या कि अरे पीरियड ही तो है। रिसेंटली अभी सुना होगा आपने, स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि पीरियड कोई हैंडीकैप नहीं है। तो मुझे लगता है इस दर्द को समझने की ज़रूरत है और सब लोग इस दर्द को समझे। और पीरियड लीव के लिए मैं वहाँ से यात्रा की शुरुआत करूँगा, महाराष्ट्र से ही मैं दिल्ली तक जाऊँगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं कुछ डेटा भी दूंगा कि लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है। आपके गाँव का नाम क्या है? मेरा गाँव का नाम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट होने के बाद मैं पटना रंगमंच से जुड़ा हूँ। नाट्य के क्षेत्र में मैं कार्य भी कर रहा हूँ और इवेंट में भी कुछ मैं कार्य कर रहा हूँ।